कोरोना वायरस को लेकर इस वक्त देश में जो हलचल है उसमें हरिद्वार महाकुंभ के कारण जितना डर बना है उससे ज्यादा खौफ फैला है पश्चिम बंगाल के चुनाव से। इस राज्य में चुनाव के कारण लगातार रैलियां हो रही हैं और भीड़ भी बहुत ज्यादा जुट रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग ने यहां सिर्फ रात के वक्त सख्ती बरती है, जबकि दिन के हालात में जरा भी फर्क नहीं आया। अब सवाल यह है कि ऐसी ही रैलियां होंगी तो कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को टाला कैसे जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए जो पश्चिम बंगाल के हर शहर में कोरोना विस्फोट को मिल रही दस्तक से आपको वाकिफ कराएगा। कोरोना की अब तक की सबसे घातक लहर और पश्चिम बंगाल में जारी सियासी घमासान से वायरस विस्फोट का डर। पांचवें चरण का मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन अगले चरणों की जीत तय करने के लिए सियासी दल जोर आजमाइश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में रैलियां कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी मजमा लगाकर सियासी तीर चला रही हैं, लेकिन इन हालातों में कोरोना वायरस हाहाकार मचाने को बेसब्र हो रहा है। पश्चिम बंगाल के सियासी कुंभ में वायरस विस्फोट की कहानी गढ़ी जा रही थी, इसलिए चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में शाम 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक प्रचार पर पाबंदी लगा दी। लेकिन सवाल यह है कि जब दिन में रैली होनी ही है तो फिर कोरोना वायरस की रफ्तार पर ब्रेक कैसे लगे। दूरी बना करके तस्वीर पश्चिम बंगाल के आसनसोल की है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से ठीक पहले उन्हें सुनने पहुंची भीड़ को मास्क बांटे गए। बैठक व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग के साथ की गई ताकि कोरोना वायरस से संक्रमण का खतरा कम हो। और जब व्यवस्था पूरी हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आए, जहां स्वागत सत्कार भी हुआ, लेकिन 2 गज की दूरी के साथ। यह तस्वीर कोरोना काल में पश्चिम बंगाल की चुनावी रैली में जोर आजमाइश के बीच थोड़ी राहत दे सकती है, लेकिन कोरोना का खतरा कम होगा, इस पर संतुष्टि नहीं जताई जा सकती। फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एहतियातन वो सब करने की कोशिश कर रहे हैं जो अब तक नहीं हुआ। सियासत भी कोरोना के केंद्र पर घूमी। अपने अहंकार में दीदी इतनी बड़ी हो गई है कि हर कोई उन्हें अपने आगे छोटा दिखता है। केंद्र सरकार ने अनेक बार अनेक विषयों पर बात करने के लिए बैठकें बुलाई है, लेकिन दीदी कोई न कोई कारण बताकर इस बैठकों में नहीं आती। जैसे कोरोना पर पिछली 2 बैठकों में बाकी मुख्यमंत्री आए, लेकिन दीदी नहीं आई। यानी केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं के लिए होने वाली बैठकों से ममता दीदी ने किनारा किया। वहीं कोरोना के खिलाफ जंग की रणनीति में शुरुआती दौर में ममता बनर्जी शामिल तो हुई, लेकिन दिलचस्पी ज्यादा नहीं दिखाई, जिससे पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस आउट ऑफ कंट्रोल हुआ और अब रैलियों के दौर में हालात और ज्यादा हाहाकारी होते जा रहे हैं। ममता दीदी भी रैलियों में भीड़ जुटाने में पीछे नहीं है। आए दिन सियासी मजमा लगाकर ममता बनर्जी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। बंगाल चुनाव को बाहरी बनाम भीतरी का मुद्दा बना रही हैं। और रही बात कोरोना की, तो इसके लिए जिम्मेदार भी ममता बनर्जी, प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को ठहरा रही हैं। কোভিডের সময় একবার আসেনি, এখন আবার বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসে কোভিড বাড়িয়ে দিয়ে এখন পালিয়ে যাচ্ছে। কোভিড বাড়িয়ে দিয়ে পালিয়ে যাবে আর তখন আমাদের ফেস করতে হবে। देश में कोरोना की वजह से बिगड़ रहे हालातों के बीच पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार का दौर जारी है। कोरोना को लेकर सख्ती के नाम पर सिर्फ रात के वक्त प्रचार बंद है, लेकिन हालात बेहद गंभीर हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनावी सभाओं के दौर में केस की रफ्तार घातक हुई है। 16 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में 6,910 कोरोना के केस आए।
इसी दिन कोरोना के कारण 26 लोगों की मौत भी हुई। इससे पहले 15 अप्रैल को 6,769 संक्रमित आए थे सामने, जबकि इसी दिन 22 लोगों ने दम तोड़ दिया था। यानी पश्चिम बंगाल में भी पैटर्न ठीक महाराष्ट्र और दिल्ली की तरह ही है। हर दिन के आंकड़े पिछले दिन का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और इसकी चपेट में न सिर्फ आम लोग आ रहे हैं, बल्कि वो खास भी शामिल हैं जिन्हें माननीय बनने की ख्वाहिश है। जंगपुरा सीट से आरएसपी के उम्मीदवार की मौत हो गई। आरएसपी उम्मीदवार प्रदीप कुमार नंदी कोरोना पॉजिटिव थे। शमशेरगंज सीट से कांग्रेस प्रत्याशी की भी मौत हो गई है। कांग्रेस उम्मीदवार रिजाउल हक को भी कोरोना हुआ था। ग्वालपोर से टीएमसी प्रत्याशी गुलाम रब्बानी भी पॉजिटिव हैं। हुगली से भी टीएमसी के उम्मीदवार कोरोना संक्रमित हैं। यानी पश्चिम बंगाल में इस वक्त जो दिख रहा है वो सिर्फ इतना कि चुनाव के कारण सख्ती नहीं दिख रही, जबकि अस्पताल कोरोना संक्रमितों से भरे पड़े हैं। आम लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन सियासत जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।